पढ़ाना छोड़ के भाई साहब बैटमैन देख कि पढ़ाना छोड़ के भाई साहब बैटमैन देखते हैं कि पढ़ाना छोड़ के भाई साहब बैटमैन। अरे यार कल रात को मैं चाउमीन खाने निकला था। क्योंकि थोड़ा सा खाने का मन कर गया चाइनीज़, तो चलो। उसके बाद मन नहीं भरा तो मैं लस्सी पीने निकल गया। और जैसे ही लस्सी यहाँ तक पकड़ी पता चलता है कि शेन वॉर्न इज नो मोर। भयानक मूड खराब। वर्ल्ड क्रिकेट में कोई भी क्रिकेटर चला जाता मुझे दुख नहीं होता, इंडिया का हो कोई भी जाता मुझे दुख नहीं होता। कि बचपन में बस एक ही बॉलर को मैं कॉपी करता था, एक्शन शेन वॉर्न। और मैंने जिनके साथ क्रिकेट खेला वो ये बात भली भांति जानते थे। बैटिंग में एडम गिलक्रिस्ट, बॉलिंग में शेन वॉर्न, फील्डिंग में कल मैंने बताई हर्षल गिब्स। किसी तरह करके मैंने लस्सी खत्म की। उसके बाद मैं घर पहुंचा तो घर पे व्हाट्सएप खोला, एक आरसीबी का ग्रुप है। आरसीबी यानी कि राजेंद्र छात्र भवन। जिस हॉस्टल में रहता था उसका नाम था आरसीबी, राजेंद्र छात्र भवन। हॉस्टल में एक भैया का फोटो डाल के सबको ये लिख रहा था रेस्ट इन पीस, रेस्ट इन पीस। मुझे लगा ये कैसा मजाक है। मेरी बात उनसे तब से नहीं हुई है जब से मैंने वो हॉस्टल छोड़ा है 2018 से। मेरा रूम नंबर था रूम नंबर 30, मेरे रूम के बगल में वो रहते थे रूम नंबर 29। पूरे हॉस्टल में बस एक ही शख्स से बात होती थी, सौरभ भैया। वो भी देवघर के थे, उन्होंने सीएस किया था। बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट, बहुत ही अच्छे। ऐसे कम लोग होते हैं जिनके साथ हैंग आउट करने में मुझे मजा आता था, ही वाज वन ऑफ देम। कभी भी टेंशन को सर पे चढ़ने नहीं देना है। पूजा पाठ, भजन भी, गाना भी अच्छा गाते थे, पोइट्री भी अच्छा, बोलने में भी अच्छे थे। मुझे लगा कोई मजाक कर रहा होगा, कल रात में पता चलता है कि वो भी नहीं रहे। दिमाग खराब हो गया। जब मैंने नंबर सवेरे निकाले, जब पुराने लोगों के नंबर निकाले, बात तो सही थी। तो एक ही दिन दो झटका मुझे लगा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है, पता है, लेकिन इतना ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है ये बिल्कुल पता नहीं। कभी कभी होता है ना कि नहीं ऐसा कैसे हो गया, नहीं क्या बोल रहे हो, वैसा ही था कल का रात का। मुझे ना चाउमीन डाइजेस्ट हुआ नहीं लस्सी। तो अपना मन बहलाने, थोड़ा सा दिमाग को इधर से उधर लेके जाने। ग्लूमी होता हो तो बहुत ज्यादा ही ग्लूमी हो जाता हूँ, तो ना हो इसके लिए मूड बहलाने के लिए लोगों ने बोला बैटमैन देख के आ जाओ। बैटमैन पता नहीं लगा हुआ है कि नहीं वो भी नहीं पता है, तो मैं बस जा रहा हूँ बिग बाजार पता करने के लिए बैटमैन है कि नहीं। अगर होगा तो रात का शो जाएंगे, क्योंकि अभी तो क्लासेस रहते हैं, व्लॉग रहता है। और रिटर्न जब आऊंगा तो उसके बाद यहाँ पे अपना स्कैन वगैरह करवा लूंगा। कमाल का टाइम चल रहा है, वाह। शेन वॉर्न, खैर छोड़ो, दिमाग से निकालना होगा। अपने पास एकदम टाइम ही नहीं मिल रहा है चेहरा दिखा के कुछ बात करने की। एक तो गर्मी इतना ज़्यादा, हेलमेट में ठीक हूँ, ऐसे क्लासेस इतने ज़्यादा, हार्डली एनी टाइम मिला है मुझे। खाना वाना घर पे भी नहीं खाया है, बिना खा के ही निकल गया हूँ। ये भी खाना खाता तो उसमें अलग टाइम वेस्ट हो जाता। सुबह की शुरुआत भी कुछ वैसी ही हुई, कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आया। अमेज़ॉन का डिलीवरी लेने जाना था। ये बुक अच्छी है, द मैजिक ऑफ बिलीविंग, क्लॉड एंड ब्रिस्टल की है। मैंने बहुत बार पढ़ी है, ऑडियो बुक भी सुनी है, पर एक बार अच्छे से पढ़ने का मन किया फिर से तो मंगा लिया। आप लोग ट्राई कर सकते हो, अच्छी बुक है, पढ़ के बताना कैसी लगी। और टीपीयू केस वाला मुझे एप्पल भेज दिया है। ये टीपीयू केस क्या प्रोटेक्शन करेगा। चलेगा, दीजिए जो है दीजिए, जो मिले ले लेना चाहिए। ये पूरा समर में देखने को मिलेगा। शोज 11:45 का है और 6 बजे। 11:45 पे तो क्लास, 6 बजे भी क्लास। पर एक दिन स्किप कर दूंगा, प्रॉब्लली कल रात में आके। बस हिंदी में ये प्रॉब्लम, हिंदी में जो डबिंग कर देता है ना, अजीब अजीब डब कर देते हैं। दीदी को एक बार पूछ लूँगा, अगर वो इंटरेस्टेड होगी तो देखने आ जाएंगे, नहीं तो मैं अकेला ही करूँगा। मैंने कॉमिक्स वगैरह तो कुछ नहीं पढ़ा है, पर ऐसा सब लोगों ने बोला कि ये एकदम न्यू है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है कॉमिक्स पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, देख मजा आएगा। तो मुझे बैटमैन के बारे में किसने बताया? मेरे खुद के स्टूडेंट ने। वो 12th में पढ़ता है और ऐसी बहुत कम संभावना है कि वो 12th में पास भी हो जाए। अब वो अलग बात है कि मैंने बस 15-20 दिन पहले उसे पढ़ाना स्टार्ट किया है। तो उसने मुझे बताया भैया 12 बजे चलते हैं बैटमैन देखने। मैंने बोला कि अगर पापा को पता चल गया कि मैं तुम्हारे साथ बैटमैन देखने गया हूँ तो तुम तो जाओगे ही, मेरा क्या होगा वो सोचे हो कि पढ़ाना छोड़ के बैटमैन देखते हैं स्टूडेंट्स के साथ सर। तो पापा को भी बोला इसको जाने मत दीजिएगा।
पता नहीं मुझे कि वो गया या नहीं गया। एक और स्टूडेंट था, वो तो जा चुका है, काम से भी, सब चीज़ से भी। आज मैंने उसका क्लास नहीं लिया, यानी कि वो गया है, लेकिन कल उसका क्लास लूँगा, क्योंकि एज ए व्लॉगर बहुत मज़ा आता है। इंडिकेटर ठोक दिया, गाड़ी ठोक दिया। एज अ व्लॉगर आपको सिनेमाटोग्राफी, फिल्म मेकिंग, ये सब बहुत मजा आता है। तो हर दिन कुछ ना कुछ हम लोग मूवी देखते हैं। मैं और दादी रात में बैठ के, कल रात को देख रहे थे दाग, दिलीप कुमार की दाग, बहुत अच्छी मूवी है 50s की, क्योंकि स्टोरी अच्छा होता है। आप लोग थोड़े से डिसअपॉइंटेड होगी, यार बैटमैन देखने के लिए वहाँ तक गए यार, देख के नहीं आए। कोई बात नहीं, हम लोग शो देखने गए थे, अगर देखने बैठ जाता तो फिर व्लॉग ही नहीं आ पाता। रात में बैटमैन देखने में मजा आएगा। थिएटर की खास बात होती है ना, दीन दुनिया से भूल जाता है आदमी कि दीन दुनिया चीज़ भी कुछ है। अच्छा वो सेलोटेप भैया ने दे दिया, लेकिन स्विगी का दे दिया यार। सबको मुझे सोचेंगे स्विगी का डिलीवरी बॉय। ये जानते हो, ये बैटमैन, ये गोला, ये सब अपने प्रॉब्लम्स को इग्नोर करने के लिए होते हैं। ये रियल लाइफ वर्ल्ड में अगर आप जाओगे तो प्रॉब्लम बहुत सारी होती है, उतना कौन ध्यान दे, तो इग्नोर करने का तरीका है मूवीज़ वगैरह। वो अलग बात है कि बाद में वो सब फेस करना पड़ता है, लेकिन कुछ टाइम के लिए जो इग्नोर हो जाता है ना, मैं तो सो जाता हूँ। टेम्पररी सॉल्यूशन। दीदी तो नहीं जाएगी, वो तो खुद चमगादड़ है। वो क्या, SBI बैंक जाना था, कोई बात नहीं। 3 काम निपटाने थे यार आज। यहाँ पे जाना था, बैटमैन वाले में कि सच में बोल रहा है कि झूठ में बोल रहा है, वो तो कंफर्म हो गया। एक हेलमेट के स्टोर जाके मुझे पूछना था कि उन लोगों के पास मोटो ब्लॉगिंग सेटअप कंप्लीट कर देता, और एक SBI बैंक, तो कोई बात नहीं, एक ही काम हुआ, 2 मिस हो गया, कोई बात नहीं। एक गोला खाने के बाद ना बच्चों को जब मैं पढ़ाने जाता हूँ तो बड़ा मजाक उड़ाया जाता है। वो लड़का जो मेरा सबसे ज़्यादा बेइज्जती करता है, उसको तो जानते होंगे, वो नारियल फोड़ रहा था उस दिन। नारियल, मैंने पूछा क्यों, बोलता है I saw in one of your videos that you mentioned you wouldn't vlog again, so I decided to। बोले तुम यार, मैं क्विट कर रहा हूँ YouTube तो तुम नारियल फोड़ोगे? हाँ, अब YouTube और पवित्र प्लेस हो गया है आपके छोड़ने के बाद, लेकिन आप छोड़ देंगे थोड़ी, छोड़ने वाली पार्टी थोड़ी है। एक दिन उसको तो व्लॉग में ला के रहेंगे, भले ही बेइज्जती लाइव क्यों ना हो जाए। आज का वीडियो बहुत ही छोटा है, आई एम सॉरी, पर अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। जो सदमा मुझे लगा था, सदमा से बचने का एक ही इलाज था। नासी डैम का भी देख रहे यार, ये गर्मी के कारण थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। नासी डैम में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो जो 25 किलोमीटर बाइक चलाने को मिलेगा बस उसका मज़ा है। अरे यार, ये रॉयल इनफील्ड का मिरर सब इतना खतरनाक तरीके से खड़ा रहता है ना, एक दिन तो। चलो कहानी